दोस्तों, प्लेन को उड़ाते समय प्लेन के पायलट को रास्ते का पता कैसे चलता है। और जापान में एक पेंगुइन है जिसका नाम है लाला, और ये पेंगुइन डेली बैग लेके मार्केट जाता है और फिश लेके वापस घर आता है। और क्या कभी आपने ये सोचा है कि इस दुनिया का सबसे अकेला इंसान कौन था? और जापान में एक ब्रिज है जिसका नाम है इशियामा ओहिशा। अगर आप इस ब्रिज को दूर से देखोगे तो ये कुछ ऐसा लगेगा, और ये इमेज देखने से आपको ये लग रहा होगा कि ये एक रूम है, लेकिन ये एक गिटार के अंदर का इमेज है। तो बने रहना वीडियो के एंड तक। दोस्तों, मैं इस वीडियो पर एम करता हूँ 100 लाइक्स का, तो देखते हैं कि आप लोग कर पाते हो या नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, अगर फिलिप्स कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय को कहीं भी कार पार्क करने के लिए जगह नहीं मिलती है तो वो एम्प्लॉय अपने घर में बैठकर ही ऑफिस का काम कर सकता है। नंबर 2, साल 2009 में एक साइंटिस्ट ने एक स्टार को ब्लैक होल में बदलते हुए देखा, लेकिन अचानक से वो गायब हो गया। जब ऐसा हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ, ना सुपरनोवा, ना कोई फ्लैश, लिटरली कुछ भी नहीं, और साइंटिस्ट ने इसे नाम दिया मैसिव फेल। नंबर 3, डेविड होल नाम का एक आदमी था। उसने पत्थर को गोल्ड समझ के सालों तक अपने पास रखा, और आगे जाकर डेविड को ये पता चला कि ये पत्थर गोल्ड से भी ज्यादा अनोखा है। मतलब कि वो पत्थर जो था वो एक सुपर रेयर म्यूटराइट था जो कि उसे नेशनल पार्क में मिला था, और उस पत्थर की कीमत अरबों में थी। नंबर 4, चाइना ने एक दुनिया के सबसे बड़े एयर प्यूरिफायर को बनाया है, और इसका नाम है स्मोक टावर, और ये टावर 100 मीटर ऊंचा है, और ये एक दिन में 10 मिलियन क्यूबिक मीटर एयर प्यूरिफाई करता है। मतलब एक क्यूबिक मीटर जो है वो 1000 लीटर के बराबर होता है। तो ऐसे ये 10 मिलियन क्यूबिक मीटर एयर प्यूरिफाई करता है। नंबर 5, जर्मनी के एक विलेज में जिसका नाम है फ्यूजरी, तो वहाँ पर रहने का जो कॉस्ट है वो आज तक इंक्रीज नहीं हुआ है। 1520 में लोग वहाँ रहते थे, तो 1520 से लेकर आज तक उसका रेंट कॉस्ट नहीं बढ़ा है, जो कि है सिर्फ $1, और $1 1520 से लेकर आज साल 2025 में भी इस विलेज में रहने का कॉस्ट $1 ही है। नंबर 6, ये जो आप इमेज देख रहे हो ये है दुनिया का सबसे छोटा मैकडोनाल्ड। जी हाँ, जो कि स्वीडन में है। पर आप सोच रहे होंगे कि इसे बनाने का पर्पस क्या है, तो ये हनी बीज के लिए यानी कि मधुमक्खियों के लिए बनाया गया है। नंबर 7, एक 17 साल का बच्चा है और उसने एक प्लेनेट को डिस्कवर किया है। आप कहोगे उसमें क्या बड़ी बात है, पर उसने ये तब किया था जब उसे नासा को ज्वाइन किए हुए बस 3 दिन हुए थे। मतलब नासा में जब ये आया था तब 3 दिन के बाद उसने एक प्लेनेट को डिस्कवर कर दिया, जो कि एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। नंबर 8, इन इमेजेस को आप देखिए। ये देखने से आपको ये लग रहा होगा कि इनके ऊपर कोई कलर इफेक्ट डाला होगा, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जो आग लग रही थी उसकी वजह से वहाँ का आसमान पोल्यूशन की वजह से पूरी तरह से लाल हो गया है। नंबर 9, ब्राजील में एक फुटपाथ का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था, पर जिस जगह पर यह कंस्ट्रक्शन करना था वहाँ एक कार पार्क थी। जब वर्कर ने उस कार ओनर से पूछा कि इस कार को थोड़ा सा साइड ले लो, तब उस कार वाले ने ऐसा करने से मना कर दिया, तो उन वर्कर को गुस्सा आ गया, तो उन्होंने उस कार को भी उसी फुटपाथ के साथ कंस्ट्रक्ट कर दिया, कुछ ऐसे। नंबर 10, जापान में एक लैंडस्लाइड की वजह से वहाँ की एक्चुअल रोड जो है वो ब्लॉक हो गया था, तो इमरजेंसी में जापान के लोगों ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर एक इमरजेंसी रोड बना डाला ताकि ट्रैफिक का फ्लो वहाँ पर मेंटेन हो सके। नंबर 11, दुनिया के सबसे महंगे हेडफोन जो है उनका नाम है HE1, और इनका कॉस्ट है करीब 40 लाख रुपए सिर्फ हेडफोन के लिए। नंबर 12, एक इंसान है और वो ये क्लेम करता है कि वो एक टाइम ट्रेवलर है, और उसने इस इमेज को दिखाया है, और इस इमेज में वो ये दावा करता है कि ये लॉस एंजलिस सिटी है और 5000 साल बाद ये पानी के नीचे है। नंबर 30, कनाडा में एक जगह है जहाँ ग्रेविटी पूरी दुनिया के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कम है, और उस जगह का नाम है हडसन बे। ये देखो उसकी कुछ इमेजेस। लोग यहाँ कम ग्रेविटी को एंजॉय करने के लिए आते हैं, और ये दुनिया की सबसे अनोखी जगह में से एक है। नंबर 40, अब ये जो फैक्ट जो है ये आपके रोंगटे खड़े कर देगा। पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट के हिसाब से अगर आप एक घोस्ट या डेड रिलेटिव या फ्रेंड को अपने सपने में देखते हो, तो वो डेड फ्रेंड या रिलेटिव जो है वो उस समय आपको आपके रूम में सोते हुए देख रहा होता है। ऐसा पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट का मानना है। नंबर 50, आपको तो पता होगा कि इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट का एक पार्ट है, पर बहुत पहले इंडिया एशिया का पार्ट नहीं था। 55 मिलियन साल पहले इंडिया ऑस्ट्रेलिया से सेपरेट हुआ और एशिया के साथ कोलाइड हुआ ड्यू टू ज्योग्राफिकल चेंजेस, और आज भी इंडिया हर साल 5 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव करता है। नंबर 60 एक 10 साल का इंडियन बच्चा है और ये लंदन के एक IQ टेस्ट में 162 स्कोर किया है और ये ऑफिशियली आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंस के IQ से भी ज्यादा है। आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग जो कि इतने बड़े साइंटिस्ट थे, उनसे भी ज्यादा इस बच्चे की IQ है और ऐसा माना जा रहा है कि ये आगे जाके दुनिया का सबसे स्मार्टेस्ट इंसान बन सकता है। नंबर 70 इस इमेज को आप देखिए, इसे देखने से आपको क्या लगता है? ये एक रूम है, पर नहीं, ये असल में एक गिटार के अंदर का इमेज है और गिटार के अंदर का व्यू कुछ ऐसा लगता है। नंबर 80 क्या आपको पता है कि इस दुनिया का सबसे अकेला इंसान कौन था? अकेले का मतलब कि हमसे दूसरा इंसान कितनी दूर है। हो सकता है आप अभी अकेले होंगे, पर आपसे दूसरा इंसान ज्यादा दूर नहीं है। तो सबसे अकेला इंसान नासा के अपोलो मिशन के एस्ट्रोनॉट में से एक था। तो अपोलो 11 के मिशन के वक्त 2 एस्ट्रोनॉट चांद पर उतरे थे और ये एक एस्ट्रोनॉट कमांड मॉड्यूल में था, यानी कि इस चीज में था। तो जब कमांड मॉड्यूल चांद की दूसरी साइड गया, तब जो 2 एस्ट्रोनॉट चांद पे उतरे थे, तो उनसे सबसे नजदीक जो इंसान था वो कमांड मॉड्यूल में था और ये कमांड मॉड्यूल उनसे 3585 किलोमीटर दूर था, यानी कि करीब केरला से लेकर ईरान तक। तो इतने डिस्टेंस में, और अगर हम इन एस्ट्रोनॉट से सबसे दूर रहने वाले इंसानों के बारे में बात करें, तो वो थे पृथ्वी पर और इन दोनों के बीच की दूरी 3,84,000 किलोमीटर था। ये इतना डिस्टेंस है कि इसे कवर करने के लिए लाइट को भी 1 सेकेंड से ज्यादा टाइम लगता है। मॉडर्न वर्ल्ड में इस डिस्टेंस को बीट करना इम्पॉसिबल है और जो एस्ट्रोनॉट थे उन्हें भी पता नहीं था कि उस समय वो इस दुनिया के सबसे अकेले इंसान थे। अगर आप इस दुनिया की सबसे लोनलेस जगह पॉइंट नीमो पर जाओगे, तो भी आपको 2963 किलोमीटर में आपसे सबसे नजदीक कोई ना कोई इंसान होगा जो कि अर्थ पर है। नंबर 18 दोस्तों, कभी न कभी आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर प्लेन के पायलट को रास्ते का पता कैसे चलता है। दोस्तों, अर्थ पर जैसे ट्रेन को जाने के लिए एक फिक्स रास्ता होता है, वैसे ही आसमान में भी प्लेन को जाने के लिए एक फिक्स रास्ता होता है जिसके जरिए एक प्लेन उड़ान भरता है। और इन रास्तों को पायलट को बताने के लिए रेडियो रडार का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यानी कि ATC होते हैं जो पायलट को बताते हैं कि कितनी ऊंचाई पर उन्हें हवाई जहाज को उड़ाना है। तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्लेन का अपना एक रास्ता होता है जो हमेशा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के रेंज में होता है और उनकी सभी बातों को पायलट को फॉलो करना जरूरी होता है। पर आपको ये बता दें कि शुरुआत में ऐसा नहीं होता था। पुराने समय में प्लेन को उड़ाने के लिए पायलट जमीन, पहाड़, मकान और रेलवे लाइन का सहारा लेते थे, लेकिन बाद में जब इस कॉन्सेप्ट ने अच्छे रिजल्ट नहीं दिए, तो ऐसे में अमेरिका ने तीरों का इस्तेमाल करना शुरू किया। जमीन पर बड़े बड़े तीर बना दिए जाते थे और ये तीर इतने बड़े होते थे कि आसमान से भी बड़े ही आसानी से दिख जाते थे। लेकिन इनके साथ भी एक समस्या ये थी कि ये तीर रात के समय नहीं दिखते थे। तो फिर इस समस्या से निपटने के लिए इन तीरों के पास में लाइट लगा दी गई। तो कुछ इस तरह से काम चलता रहा। लेकिन आगे चलकर जब टेक्नोलॉजी और भी ज्यादा एडवांस हुई, तो फिर ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को इंट्रोड्यूस किया गया और आज के समय ATC ही सारे प्लेन को रास्ता दिखाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना।